हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने भक्तिकाल से संबंधित 200 पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए थे। अब उससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल, कबीरदास। आंसर हो जाएगा इसका कबीरदास। यहाँ पर काव्य पंक्तियां और उनके कवि दे रखे हैं। सबसे पहले है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। कबीरदास की। निगम अगम साहब सुगम, राम सांचिली चा, अंबु असन अवलोकियत सुलभ सबही जग माँ। तुलसीदास की। असत मिलई अंतर पड़ई भाव भक्ति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई। दादू दयाल की। बोलिए तऊ तब जब बोलीबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। सुंदरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय है ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। आंसर हो जाएगा इसका सदुकड़ी भाषा का अर्थ क्या है? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से है। कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों के मत हैं श्याम सुंदरदास पंचमेल खींचड़ी, रामचंद्र शुक्ल सदुकड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी के डिक्टेटर, बच्चन सिंह संत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल। आंसर हो जाएगा इसका रैदास। यहाँ पर इनके जन्म काल के अनुसार कालक्रम दे रखे हैं। रैदास 1388 से 1518 ईस्वी, कबीर 1398 से 1518 ईस्वी, धर्मदास 1400 से 1500 ईस्वी, दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। आंसर हो जाएगा इसका ज्ञानाश्रयी शाखा। सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि है। सहजोबाई का एक ही प्रामाणिक ग्रंथ सहज प्रकाश है। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी। दोनों चचेरी बहनें थी। सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को वेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। आंसर हो जाएगा इसका रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है, जबकि वात्सल्य रस की प्रधानता कृष्ण भक्ति काव्य धारा की, आश्रयदाता की प्रशंसा आदिकालीन एवं रीतिकालीन साहित्य की, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। आंसर हो जाएगा इसका संत काव्य। कबीरदास भक्ति काल के संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधित्व तुलसीदास तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधित्व सूरदास करते हैं। ये जितने भी हमारे काल हैं, जैसे भक्ति काल है, भक्ति काल में भी सगुण निर्गुण है, उनमें जो ये प्रतिनिधित्व जो कवि हैं, इनको आप डिटेल में कर लेना। यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आगे है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। आंसर हो जाएगा इसका सुंदरदास। इनके बारे में एक बात और भी है, ये जो सुंदरदास है वो सर्वाधिक शास्त्रज्ञ भी तो थे ही साथ इन्होंने श्रृंगार रस का भी विरोध किया था।
दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन करने के पश्चात 12 वर्ष तक योग साधना की। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलाप सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी सुंदरदास ने केशव के रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी तथा सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा की। परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग, अलंकारों का सुनियोजन, छंदों का शुद्ध एवं विविधतापूर्ण प्रयोग सुंदरदास को अन्य कवियों से पृथक एवं विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? रहीम, बिहारी, कबीर, जायसी। आंसर हो जाएगा इसका कबीर। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 धाराओं सगुण एवं निर्गुण तथा 4 शाखाओं रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी में बांटा है। तुलसीदास रामाश्रयी के, सूरदास कृष्णाश्रयी के, कबीरदास ज्ञानाश्रयी के तथा मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। पहले सूची 1 देख लेते हैं। सर्वंगी, ज्ञान बोध, प्रेम प्रकाश, शब्द सागर। सूची 2 में मलुकदास, धरणीदास, रज्जब, दादू दयाल, बुल्ला साहब। इसमें कोड दे रखे हैं। इन कोडों के अनुसार इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हम इनके ग्रंथ और लेखक देख लेते हैं। सर्वांगी ग्रंथ है, उनके लेखक हैं रज्जब। ज्ञान बोध मल्लुकदास, प्रेम प्रकाश धरणीदास, शब्द सागर बुल्ला साहब, अंगबधु दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? सुंदरदास, दादू दयाल, मल्लुकदास, कबीरदास। आंसर हो जाएगा इसका दादू दयाल। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको कि दादू ने अंग हर लिए, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। आगे, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत काव्यधारा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक एवं रहस्यमयी कवि दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। उनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी एवं रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया। सुख सागर, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी आदि मल्लुकदास के प्रामाणिक ग्रंथ हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास की रचनाएं हैं। कबीरदास की वाणी का बीजक नाम से संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं सुंदरदास, मल्लुकदास, रज्जब, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका मल्लुकदास। भक्ति काल के निर्गुण संत कवि मल्लुकदास, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुव चरित, राम अवतार लीला, ब्रज लीला तथा सुख सागर नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं। अन्य संत कवि सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास नामक ग्रंथों की रचना की। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगबधु शीर्षक से संकलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद। आंसर हो जाएगा इसका गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक कृति है। दशम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया। यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संत काव्यधारा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? कबीर, दादू दयाल, नानक, नंददास। आंसर हो जाएगा इसका नंददास। नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। संत काव्य परंपरा से इनका संबंध नहीं है। कबीर, दादू दयाल, नानक, रैदास, मल्लुकदास, सुंदरदास आदि निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। आंसर हो जाएगा इसका संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। यह जो कथन है वो असत्य है। भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा तथा प्रेमाश्रयी शाखा प्रमुख थी। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख थी, जिसमें तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख नायक थे। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अवलंब थे। अतः तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के न होकर राम भक्ति शाखा के भक्त एवं साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीमदास, सूरदास, कबीरदास, मल्लुकदास। आंसर हो जाएगा कबीरदास। नीमा निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवि कबीर की माता का नाम था, जिसने कबीर का पालन पोषण किया था, जबकि जन्म देने वाली कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसके विषय में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। जना विधवा ब्राह्मणी ने था, काशी सर में त्याग दिया, तंतु वाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख, निराकार प्रभु रूप दिखाया। यहाँ पर हमारे भक्ति काल से संबंधित 215 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।